नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में प्रतिदिन जो हम महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं उसी को लेकर के हाजिर हैं एक बार फिर से। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आइए देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 1968, बी 1977, सी 1987 या फिर ऑप्शन डी 1990। तो दुधवा नेशनल पार्क को कब स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1977। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसमें प्रश्न हो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये दोनों के लिए ए लखनऊ, बी कानपुर, सी मेरठ या फिर ऑप्शन डी वाराणसी। तो किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर। कानपुर को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? या यूपी SSSC कंबाइंड टेक्निकल में पूछा गया प्रश्न है। ए ललितपुर, बी सोनभद्र, सी मिर्ज़ापुर या फिर ऑप्शन डी झांसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सोनभद्र। सोनभद्र में क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ललितपुर में है माता टीला बांध। क्या है? माता टीला बांध। झांसी में हो जाएगा आपका पारीक्षा बांध। कौन सा? पारीक्षा बांध। इनको भी साथ ही में याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? ए बाराबंकी, बी बहराइच, सी फतेहपुर सीकरी या फिर ऑप्शन डी गोंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बहराइच में। सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। बाराबंकी में कौन सा लगता है मेला? देवा शरीफ। कौन सा? देवा शरीफ। बाराबंकी में है पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष, इसको याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी में है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह मकबरा, मतलब शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह। गोंडा में है पृथ्वीनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? पृथ्वीनाथ मंदिर। पृथ्वीनाथ मंदिर कहाँ है? गोंडा में। गोंडा में कौन सा पक्षी विहार है? पार्वती अर्गा पक्षी विहार। पार्वती अर्गा पक्षी विहार। बिहार। तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ है? यह गोंडा में हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? यह ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में पूछा गया था। ए मथुरा में, बी गोरखपुर में, सी कुशीनगर में या फिर ऑप्शन डी देवरिया में। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में। ऑप्शन बी। मथुरा में सबसे कम होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो महापरिनिर्वाण स्थल। महापरिनिर्वाण स्थल, परिनिर्वाण स्थल कहाँ पर है? कुशीनगर में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध बहजोई उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहजोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। तो बहजोई किस जिले में है? ए फिरोजाबाद, बी संभल, सी आगरा या फिर ऑप्शन डी अलीगढ़। यह पूछा गया था यूपी SSSC स्टेनोग्राफर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संभल। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए। चूड़ियों के लिए। आगरा
आगरा तो फेमस है, पेठा, ताजमहल, आगरा का ताजमहल फेमस है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है, चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर और आगरा दोनों है। अलीगढ़ विश्व प्रसिद्ध ताला, अलीगढ़ का क्या फेमस है, ताला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIIT कहाँ है? ए प्रयागराज, बी कानपुर, सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी नोएडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयागराज। कब स्थापित हुआ था? 1999 में, 1999 में स्थापित हुआ था। कानपुर में है IIT कानपुर, IIT। लखनऊ में IIM है, IIM। नोएडा में है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इन सबको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना केंद्र कहाँ है? कौन सा कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन परियोजना केंद्र कहाँ है? ए आगरा, बी लखनऊ, सी कानपुर या फिर ऑप्शन डी प्रयागराज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद किसे कहा जाता है? आगरा को, जौनपुर को, लखनऊ को या फिर दिल्ली को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जौनपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? कौन सा बटेश्वर मेला? ए मथुरा में, बी आगरा में, सी इलाहाबाद में या फिर ऑप्शन डी अयोध्या में? तो बटेश्वर मेला लगता है आगरा में। यह एक पशु मेला है। क्या है? पशु मेला। मुख्य रूप से भेड़ों का, भेड़ नहीं ऊंट, माफ़ कीजिएगा, ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा में लगता है कंसवध मेला, कंसवध मेला। तो कंसवध मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। मथुरा में ही होती है लठमार होली, होली। कौन सी होली? लठमार होली। कहाँ होती है? मथुरा बरसाना में। इलाहाबाद में कुंभ लगता है, जो कि अब नाम है इलाहाबाद नहीं प्रयागराज। कहाँ होता है? कुंभ। प्रयागराज में ही होता है माघ मेला। अयोध्या में रामनवमी मेला होता है, रामनवमी मेला, मेला। यहीं पर होता है सावन झूला मेला, अयोध्या में ही सावन झूला मेला, झूला मेला। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष क्या है उत्तर प्रदेश का? ए बरगद, बी अशोक, सी पीपल या फिर ऑप्शन डी नीम। तो राजकीय वृक्ष है ऑप्शन बी अशोक। बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय वृक्ष। अशोक राजकीय वृक्ष है। पीपल का महत्व बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा है, बोधि वृक्ष के रूप में पीपल की महत्ता है। नीम आयुर्वेद औषधि इन सब के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार उन्नाव में, प्रतापगढ़ में, बलिया में या फिर ऑप्शन डी एटा में? तो भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार है प्रतापगढ़ में। कहाँ? एक है बेंती तालाब, वहीं पर है भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार। उन्नाव में है चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। कौन सा? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। इसी को क्या कहते हैं? नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार को नवाबगंज पक्षी विहार।
नवाबगंज पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिमी बिहार है। क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिमी बिहार नवाबगंज पश्चिमी बिहार है। बलिया में है सुरहा ताल। क्या है? सुरहा ताल पश्चिमी बिहार। कहाँ है? बलिया में। एटा में है पटना पश्चिमी बिहार। पटना पश्चिमी बिहार बिहार। पटना पश्चिमी बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिमी बिहार है, ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटा। उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर स्थल, 11वां रामसर स्थल, रामसर स्थल भी है पटना पश्चिमी बिहार। इतना सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रानी महल संग्रहालय कहाँ है? ए झांसी में, बी जालौन में, सी ललितपुर में, या फिर ऑप्शन डी हमीरपुर में। तो रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। झांसी की रानी से, रानी महल लक्ष्मीबाई से, तो जो लक्ष्मीबाई का निवास था उसी को अब संग्रहालय घोषित कर दिया गया है, तो ये हो गया झांसी में। जालौन में है एक जगह कालपी, जालौन डिस्ट्रिक्ट में कालपी, यहाँ पर जन्म हुआ था बीरबल का, बीरबल का जन्म स्थान, जन्म स्थान कालपी में है। ललितपुर में है दशावतार मंदिर। कौन सा? दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर में ही है देवगढ़ किला, देवगढ़ किला। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाइराइट्स खनिज पाया जाता है? पाइराइट्स खनिज किस जिले में पाया जाता है? ए हमीरपुर, बी मिर्ज़ापुर, सी झांसी, या फिर ऑप्शन डी बांदा। तो ये पाया जाता है पाइराइट्स मिर्ज़ापुर में। मिर्ज़ापुर में और क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, चूना पत्थर। हमीरपुर में सेलखड़ी पाया जाता है। कौन सा? सेलखड़ी और जिप्सम। जिप्सम कहाँ पाया जाता है? हमीरपुर में। बांदा में पाया जाता है रॉक फास्फेट। क्या? रॉक फास्फेट। तो रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? बांदा में। इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाई जाती है? तो स्वामी हरिदास जयंती कहाँ मनाई जाती है? ए मथुरा में, बी वृंदावन में, सी आगरा में, या फिर ऑप्शन डी वाराणसी में। तो स्वामी हरिदास जयंती मनाई जाती है वृंदावन में, ऑप्शन बी। ये स्वामी हरिदास जो थे ये कौन थे? ये थे तानसेन के गुरु, तानसेन के गुरु। आगरा में ताज महोत्सव होता है, ताज महोत्सव, ताज महोत्सव आगरा में ही होता है। सुलहकुल महोत्सव। कौन सा? सुलहकुल महोत्सव। सुलहकुल महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में। इसकी शुरुआत किसने की थी? अकबर ने, सुलहकुल महोत्सव की। यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलहकुल महोत्सव जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। वाराणसी में ध्रुपद मेला लगता है। क्या लगता है? ध्रुपद मेला।
इसमें इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, क्या प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि बायोटेक पार्क कहाँ है उत्तर प्रदेश का पहला? ए आगरा में, बी लखनऊ में, सी कानपुर में, या फिर ऑप्शन डी नोएडा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट और देश का सेकंड इंडिया का, ठीक, इंडिया का सेकंड और यूपी का फर्स्ट कहाँ है? बायोटेक पार्क लखनऊ में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? क्या है सर्वाधिक साक्षरता वाला? ए कानपुर नगर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी गाजियाबाद, या फिर ऑप्शन डी श्रावस्ती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की, सबसे कम श्रावस्ती की, सबसे कम। महिला साक्षरता में सबसे ज़्यादा कानपुर नगर, महिला साक्षरता में। महिला साक्षरता में कानपुर नगर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? क्या है नहीं करता है? ए सिद्धार्थनगर, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, या फिर ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी? तो इसका सही जवाब है सिद्धार्थनगर करता है, श्रावस्ती भी करती है, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर नहीं करता है। कुशीनगर करता है बिहार के साथ, बॉर्डर शेयर किसके साथ करता है? बिहार के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुशीनगर। प्रश्न संख्या 19 देख लेते हैं। आल्हा, ये आल्हा नहीं है, आल्हा है। क्या है? आल्हा। आल्हा एक लोकप्रिय लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का है? तो आल्हा जो है वह किस क्षेत्र में गाया जाता है? लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। ए रुहेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी पूर्वांचल, या फिर ऑप्शन डी ब्रज? तो ऑप्शन बी बुंदेलखंड। पूर्वांचल में होता है बिरहा, धोबी गीत, धोबी गीत, ये सब होता है पूर्वांचल में। ब्रज में होता है रसिया। क्या होता है? रसिया। पूर्वांचल में एक होता है कजरी। कजरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कजरी कहाँ? वाराणसी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में, वाराणसी मिर्ज़ापुर। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कजरी की मिर्ज़ापुर से ही मानी जाती है। रुहेलखंड में होता है लावड़ी, लावड़ी, तो लावड़ी गाई जाती है रुहेलखंड में, इतना याद रखिएगा। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शकरपुर चीनी मिल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, स्थित है? गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। ए देवरिया में, बी खतौली में, सी गोरखपुर में, या फिर ऑप्शन डी मऊ में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खतौली। खतौली सहारनपुर, सहारनपुर में नहीं, खतौली कहाँ है? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर। देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल लगी थी, भारत की पहली चीनी मिल। कहाँ पर लगी थी? प्रतापपुर देवरिया में। प्रतापपुर कब लगी थी? 1903 में। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।